बक्सर के पास में एक गांव है जिसका नाम है अहिरौली। जो बक्सर के होंगे जानते होंगे अहिरौली। अहिरौली में गौतम ऋषि का आश्रम का स्थान था और वो आश्रम उजाड़ हो गया था। अचानक राम जी जाते जाते मार्ग में रुके और बोले, गुरुदेव इधर एक बार दृष्टि डर करिए। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना। देखिए ना, सुनसान दशा बिगड़ी। कहा गुरुदेव इस स्थान की पवित्रता बता रही है कि यहां पर अवश्य किसी मुनि का आश्रम पहले रहा होगा, परंतु आज ये खंडहर जैसा बना हुआ है। न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर, न कोई नारी। और ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है गुरुजी? विश्वामित्र जी ने राम जी को देखकर कहा, राम वर्षों से मैं इस मार्ग में कई लोगों के साथ आया गया हूं, आज तक किसी ने मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं किया, किसी ने इस स्थान को देखा भी नहीं, न इस पत्थर की ओर देखा, और आप पहली बार आज मेरे साथ गुजर रहे हैं, आपकी दृष्टि कैसे चली गई? राम जी बोले, मेरा स्वभाव है गुरुदेव, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी स्वभाव के कारण मेरी दृष्टि चली गई। ये शिला कैसी है गुरुदेव? तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये जो देख रहे हैं आप, ये गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। और आपको बताऊं, इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया है, और आपके चरण के रज से ही इनके श्राप का मोचन बताया गया है। युगों से आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं यहां पर। आप अहिल्या जी पर राम जी कृपा करिए। और जैसे विश्वामित्र जी ने कृपा करने के लिए कही, राम जी तुरंत चरण रज का स्पर्श करा दिए। जैसे चरण रज का स्पर्श हुआ, मां अहिल्या वहीं पर उठ के खड़ी हो गई भगवान के सामने। है अचानक भगवान दिखाई पड़े हो, बावली हो गई। हम मंदिर में जाते हैं, कितना कुछ बोलते हैं भगवान से, प्रभु लड़का पास हो जाए, नौकरी सफल हो जाए, नौकरी लग जाए, बिजनेस खूब चकाचक चले। यदि अचानक भगवान मूर्ति में से प्रकट हो जाए तो जीव की बोलती बंद हो जाएगी, फिर हम बोलने लायक नहीं रह पाएंगे। हमारे कलकत्ता में एक मंदिर है मां काली का, श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, उस मंदिर के पुजारी थे विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। और आपको बताऊं, जब हाथ में भोजन की थाली लेकर रामकृष्ण परमहंस जी भोग लगाने के लिए मंदिर के भीतर जाते थे, वही मंदिर और वही मूर्ति आज भी है। दिन में जितनी बार थाली लेकर परमहंस जी जाते थे, मां काली के मूर्ति में से साक्षात काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी रोज। और रामकृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मां के मुख में भोजन कराया करते थे।
एक दिन विवेकानंद जी ने पूछा, स्वामी जी आपको तो मंदिर में जाते हैं तो मां दिखाई देने लगती है, मुझे मूर्ति दिखाई पड़ती है, मां नहीं दिखाई पड़ती है, मुझे मां कब दिखाई पड़ेंगी? तो स्वामी जी कुछ बोले नहीं। परमहंस जी इस प्रश्न के पूछने के एक सप्ताह बाद एक दिन विवेकानंद जी को सामने गंगा जी हैं, बोले चलो नरेंद्र आज गंगा में डुबकी लगाते हैं। गए गंगा जी में स्नान करने, कमर भर पानी में गए। विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी ने कहा कि पहले तुम डुबकी लगाओ, और जैसे विवेकानंद जी डुबकी लगाए, परमहंस जी उनके गले में हाथ लगाए और उनको पानी के भीतर दबा दिए, दबाए रखे पानी में। वो छटपटाने लगे, प्राण अब तब निकलने वाला था। स्वामी जी को लगा कि अब प्राण निकलने वाला है इसका, उसी समय हाथ ऊपर खींचे और विवेकानंद जी बाहर निकले। बाहर निकलकर बरस पड़े उन पर, मैं मर जाता तो ये कौन सा विनोद है? स्वामी जी बोले क्षमा करना, मैं तुमको दबा के ध्यान में चला गया था। स्नान करके जब गुरु शिष्य दोनों वापस जाने लगे तो परमहंस जी ने पूछा, नरेंद्र एक प्रश्न करूं? जिस समय मैं तुमको पानी में दबाया था तुम तड़प रहे थे। कहा गुरुदेव मैं बहुत तड़प रहा था। ऐसी तड़प कभी जीवन में हुई थी? नहीं गुरुदेव, पहली बार ऐसा तड़प अनुभव में आया, आप न निकालते बस मैं मरने ही वाला था। तब स्वामी जी ने कहा तुमने एक सप्ताह पहले प्रश्न किया था कि तुमको मां कब दिखाई पड़ेंगी। उत्तर आज देता हूं पुत्र, जितना तड़प उस जल से बाहर निकलने के लिए आज बना था, जिस दिन उतना तड़प मां को देखने के लिए बन जाएगा तुमको, उसी दिन मां सामने प्रकट हो जाएगी। हम इसलिए भगवान के सामने मांग पाते हैं कि हम भगवान नहीं मानते हैं, हम मूर्ति मांगते हैं। यदि भगवान दिखाई पड़ जाएंगे तो हम मांगने लायक बचेंगे ही नहीं। क्यों? भगवान को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं होती है जीवन में, वो चाह अपने आप समाप्त हो जाए। मां अहिल्या ऐसे भाव दशा में आई, शरीर कांपने लगा, व्याकुल होके राम जी के चरणों में लौट गई। भगवान ने हाथों से उठाकर कहा मुझे सब पता है, आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा ये बात आपसे किसने कही प्रभु? राम जी बोले गुरुदेव बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा ये बात सत्य नहीं है प्रभु, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, आज मुझे पता चला है मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया था नाथ। यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ होता। जिसने आपसे मिला दिया, ये श्राप नहीं, उद्धार हो गया मेरा। मां ने वरदान मांगा प्रभु आज के बाद मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आज किससे कुछ नहीं मांगना। भगवान ने वचन दिया और बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम करके गौतम ऋषि के साथ मां अहिल्या उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय देते हैं। कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ देहि भजो, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा प्रभु आपको संसार में कहां प्राप्त होगा जो बिना किसी कारण के कृपा करे। देखिए बहुत कड़वी बात है और मैं क्षमा पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, संसार में ऐसा कोई नहीं है माई बाप जो बिना किसी कारण से आपसे चिपका हुआ है। सुग्रीव भैया
हम जनबतिया कहते नहीं बुझाता। ऐसा कोई नहीं है माई बाप जो बिना कारण के आपसे लगा हुआ है। तभी तक लगा है जब तक कारण है। कारण जिस दिन पूर्ण हो जाएगा, दिया लेकर ढूंढिएगा, वो दोबारा दिखाई देने वाला नहीं है। अब विश्वास न हो तो केवल 3-4 महीना पागल होने का नाटक करिए बस। घर ही में 3-4 महीना ढेर बोल दिए, 1-2 महीना बहुत है, करिए केवल, सब चेहरा सामने आ जाएगा। करिएगा मत, चेहरा पता चल जाएगा तो टेंशन हो जाएगा। भ्रम बना हुआ है, ये भ्रम बना रहने दीजिए। क्या सब प्रेम करते हैं, लेकिन इस बात की गांठ बांध के रखिएगा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, इकलौते रघुनाथ जी हैं जो कारण रहित दया। अपने को कहते हैं सठ तुलसी। ऐसा भगवान जो बिना कारण कृपा करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़ के तू जंजाल में फंसा है। भजन कर। भजन कर का मतलब ये नौकरी छोड़ दे ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान के भजन के लिए न नौकरी छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न घर परिवार छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। केवल भगवान का नाम लेते रहिए और अपना काम करते रहिए, यही जीवन का सबसे बड़ा भजन है? हम लोग एक पद गाते हैं और इस पद ने, आपको बताऊं, कोरोना में अनगिनत लोगों के प्राण की रक्षा की है। इस पद ने केवल, जो डिप्रेशन में चले गए, इस भजन को सुन सुनकर डिप्रेशन से बाहर आ गए। अरे सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सारे लोग गाइए। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। कैसे करें? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ। और विश्वास में रहिए, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। कई लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात, अपने को अच्छा ही मानना चाहिए। हम अच्छे हैं, अच्छी बात, लेकिन हम ही अच्छे हैं ये बहुत बुरी बात। हम अच्छे हैं, अच्छी बात, लेकिन हम ही अच्छे हैं ये बहुत बुरी बात। ये अभिमान है,
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, रिजल्ट का बारे में चिंता छोड़िए, काम करते रहिए। जाहि विधि राखे वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे वही विधि रहिए। महाभारत का एक प्रसंग सुनाऊं आपको। एक दिन युद्ध के बाद जब पांडव राजा बन गए हस्तिनापुर के, एक दिन मां द्रौपदी भगवान कृष्ण पर रूठ गई, नाराज हो गई अचानक। बोली तुम भगवान कहते हो अपने आप को, और तुम्हारे रहते मेरे 5 पति हार गए उस दिन, तुम किस बात के भगवान हो? इतनी रूठ गई कि भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, बहन मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा तेरा क्रोध हो गया है आज। हाँ मेरे रहते तेरे 5 पति हार गए, लेकिन ये 5 यहां बैठे हैं, पूछ इनसे क्या खेलने से पहले किसी ने मुझे एक बार याद भी किया था क्या? इन 5 ने जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तेरे 5 में से एक तो कह सकता था कि दुर्योधन यदि तुम्हारी ओर से शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से पासा हमारा कन्हैया फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन इन 5 में से किसी ने मुझे याद नहीं किया। ये प्रसंग कहता है जीवन में कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान को समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपन तेज संहारो आप है, आप ही स्वामी हैं, आप ही कराने वाले हैं, हम तो निमित्त हैं प्रभु, आप जैसे न चाहेंगे हम नाचते रहेंगे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। केवल धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे वही विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम अंग
रस त्याग प्यारे राम रस पगिए काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। मां अहल्या को गति देने के बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ